Hello friends, welcome to wifistudy.com, one stop destination for all competitive exams. फ्रेंड्स आज जो हम इस वीडियो में टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है करंट अफेयर्स 2016 अगस्त फोर्थ वीक। ये फोर्थ वीक का वीडियो है। जो भी दुनिया के अंदर या फिर भारत में कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट जो हुआ है या घटा है स्पोर्ट्स के अंदर, बैंकिंग के अंदर, ट्रेड के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सभी इसके अंदर कवर किया गया है। और ये वीडियो हम हिंदी में बना रहे हैं। इसका नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करेंगे वो होगा इंग्लिश में। तो फ्रेंड्स आप इसको ले सकते हैं 24 से लेकर 31 अगस्त 2016। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका हुआ फोर्थ वीक 24 से 31 अगस्त 2016। फ्रेंड्स अगर आपको एप्लीकेशन के थ्रू प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारा वाईफाई स्टडी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर, जीके टेस्ट, कई सारे क्वेश्चंस डिफरेंट फॉर्मेट में डिफरेंट सब्जेक्ट के आपको अवेलेबल होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों की लैंग्वेजेस के अंदर, और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से। फ्रेंड्स इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आप और प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे वीडियोस के थ्रू, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। आप देख सकते हैं ऑलरेडी 7000 से ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया है, जिनको काफी बेनिफिट हो रहा है। तो अगर आपको पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स अगर आपको कोई डाउट है या अगर आपको कुछ पूछना है या अगर आपको कोई स्पेशल वीडियो बनवाना है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ हमें ईमेल करें support@wifistudy.com पे। फ्रेंड्स ये पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डेली करंट अफेयर 2016 लिखा हुआ है। अगर फ्रेंड्स आपको घर बैठे करंट अफेयर मैगजीन चाहिए हार्ड कॉपी फॉर्मेट के अंदर, हार्ड कॉपी के अंदर, तो आप घर बैठे उसको ऑर्डर कर सकते हैं। एक मैगजीन अगर आप ऑर्डर करेंगे तो आपको 30 रुपीज़ की अवेलेबल होगी। इसमें कोई डिलीवरी चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है, फ्री डिलीवरी अवेलेबल है आपके लिए। और अगर आप 6 महीने या फिर 6 महीने से ज़्यादा की करंट अफेयर मैगजीन एक साथ ऑर्डर करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और वो आपको मिलेगी सिर्फ 162 रुपीज़ के अंदर इन ए हार्ड कॉपी फॉर्मेट। सो फ्रेंड्स अभी इंटरनेशनल से अपन सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। पहले इंटरनेशनल में देखते हैं क्या दुनिया में इंपॉर्टेंट हुआ आपके एग्जाम के लिए जो कि पेपर में आने की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद देखेंगे नेशनल, उसके बाद देखेंगे स्पोर्ट्स, ट्रेड, बैंकिंग, अपॉइंटमेंट्स, ये सारे सेक्शन अपन कवर अप करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट तिब्बतन लैंग्वेज सर्च इंजन। अभी रिसेंटली तिब्बतन लैंग्वेज के अंदर पहली बार सर्च इंजन लॉन्च किया गया। ये उसका नाम क्या है? ए ऑप्शन योंगजिंग, बी टैंगजिंग, सी योंगनाओ, डी तिब्जिन, एंड ई नन ऑफ दीज। तो ये आपके सारे ऑप्शंस है और अपन न्यूज देखते हैं न्यूज में आपको आंसर इजीली गेट हो जाएगा, पता लग जाएगा। चाइना लॉन्चेस फर्स्ट तिब्बतन लैंग्वेज सर्च इंजन। पहला जो इसके अंदर इस सेक्शन के अंदर सवाल बनने की पॉसिबिलिटी है वो ये है कि कौन से कंट्री ने तिब्बतन लैंग्वेज में सर्च इंजन को लॉन्च किया है। तो चाइना, आप देख सकते हैं चाइना ने लॉन्च किया है फर्स्ट तिब्बतन लैंग्वेज सर्च इंजन। ओके, और उसका जो नाम है वो है योंगजिंग। ये देखिए, तो आपका आंसर हुआ योंगजिंग, यानी कि ए आपका आंसर है योंगजिंग। तो पहला तिब्बतन सर्च इंजन का नाम क्या है? योंगजिंग। ओके, ये यूनिफाइड पोर्टल है और तिब्बतन लैंग्वेज के लिए मैं इसको बनाया गया। इसमें 8 सेक्शन है, न्यूज, वेबसाइट, इमेजेस, वीडियो, म्यूजिक, इंसाइक्लोपीडिया, ये सारे इसके अंदर डाले गए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा कुछ है ये जो सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वेल्थिएस्ट कंट्री इंडेक्स। इंडिया की क्या रैंकिंग है दुनिया के अमीर देशों के अंदर? वेल्थिएस्ट कंट्रीज इंडेक्स। ओके, वेल्थिएस्ट कंट्रीज इंडेक्स के अंदर ऑप्शन ए 2, बी 5, सी 6, डी 7 एंड ई नन ऑफ दीज। तो न्यूज अगर अपन पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इंडिया इज 7th वेल्थिएस्ट कंट्री। चाइना कौन से नंबर पे? 2nd नंबर पे। ओके, तो इंडिया दुनिया का 7वां सबसे अमीर देश है इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट वेल्थ हेल्ड बाय इंडिविजुअल। आपको यहाँ पे एक चीज और भी देखनी है, इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट वेल्थ हेल्ड बाय इंडिविजुअल्स, यानी कि जो अगर प्राइवेट जो वेल्थ है जो लोगों के पास है उसके अकॉर्डिंगली इंडिया दुनिया के 7 अमीर लोगों में है, 7 अमीर देशों में है। तो आपका आंसर हुआ 7। और ये जो रिपोर्ट आई है ये आई है, द न्यू वर्ल्ड हेल्थ इज अ रिसर्च कंसल्टेंसी दैट ट्रैक द ग्लोबल वेल्थ सेक्टर। ओके, इसके अंदर आपके इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, कैश, इक्विटी सभी को डाला गया है। और दुनिया के जो 5 जो देश हैं इसके अंदर टॉप 5 कंट्रीज वो है फर्स्ट यूएस,
सेकंड चाइना, थर्ड जापान, फोर्थ यूके एंड फिफ्थ जर्मनी। ओके, और अगर आप जीडीपी के अकॉर्डिंग भी देखेंगे, क्योंकि जीडीपी के अकॉर्डिंग भी दुनिया में कौन सा कंट्री कितना अमीर है ये पता किया जा सकता है। ओके, तो इसके अंदर भी यूएस नंबर 1 पे है। अकॉर्डिंग टू द आईएमएफ वर्ल्ड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अप्रैल 2016 का अगर डाटा देखेंगे आप तो उसकी जीडीपी नियर बाय 18,558.70 बिलियन डॉलर है यूएस की, और इंडिया यहाँ पे भी 7th ही पोजीशन पे है। तो अगर आप जीडीपी में भी अगर आप देखेंगे तो आप 7th नंबर पे ही है इंडिया, और वेल्थिएस्ट कंट्री इंडेक्स में भी 7th नंबर पे है। तो आपके यहाँ पे 2 सवाल आपके सॉल्व हो जाते हैं आपको 2 क्वेश्चन का। और इंडिया की जीडीपी देखेंगे तो वो है 2288.70 बिलियन डॉलर्स। ओके, और अगर पीपीपी एक होता है जीडीपी पीपीपी परचेजिंग पैरिटी इंडेक्स, जब ये मैं आपको इकोनॉमी पढ़ाऊंगा तब आपको उसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा कि ये होता क्या है। बाकी इतना याद ध्यान रखिए, अगर पीपीपी आता है तो इंडिया वहां पे 3rd पोजीशन पे है। ओके, नाउ 3rd क्वेश्चन देखेंगे। द यूनाइटेड स्टेट्स पोर्टल सर्विस यूएसपीएस हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च ए स्टैम्प ऑन विच इंडियन फेस्टिवल। कौन से इंडियन फेस्टिवल के ऊपर एक नई स्टैंप लॉन्च की गई है, किसके द्वारा? यूएसपीएस के द्वारा। ऑप्शन ए होली, बी दिवाली, सी दशहरा, डी रक्षाबंधन, ई नन ऑफ दीज। तो अपन न्यूज देखेंगे, यूएस पोर्टल सर्विस ऑनर्स दिवाली फेस्टिवल विद है फॉरएवर स्टैम्प। तो जो यूएस का जो पोर्टल सर्विस है, पोस्टल सर्विस है, उन्होंने स्टैंप लॉन्च करी है एक इंडियन फेस्टिवल के ऊपर, और वो कौन सा फेस्टिवल है? दिवाली है वो, ऑन ए लॉन्च ऑफ फॉरएवर स्टैम्प। ओके, तो आपका आंसर हो गया है बी। आपका आंसर हो गया है बी। तो दिवाली फेस्टिवल के ऊपर एक स्टैम्प लॉन्च करी है किसने? यूनाइटेड स्टेट्स ने, पोस्टल सर्विस ने वहां की। और इसके अलावा जो आपकी बाकी डिटेल्स है वो आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर में, इसलिए आपको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। विच कंट्री हैज डेडिकेटेड टू एंड हाफ सेंचुरी लॉन्ग वॉर विथ FARC रिबेलियंस। कौन सी कंट्री ने हाफ सेंचुरी यानी कि 50 साल से जो लड़ाई चल रही थी दोनों के बीच में, उस लड़ाई को एंड किया है? ओके, तो कौन सी कंट्री है ऐसी? ए ऑप्शन पोर्चुगल, बी कोलंबिया, सी वियतनाम, डी सीरिया, ई नन ऑफ दीज। तो न्यूज पढ़ेंगे, कोलंबिया FARC रिबल्स रिच डील टू एंड हाफ सेंचुरी वॉर। तो कोलंबिया वो कंट्री है जिसने FARC का मतलब है रिवोल्यूशनरी आर्म फोर्सेस ऑफ कोलंबिया, उनके साथ में 50 साल से जो वॉर चल रही थी उनके आपस में, उसको एंड कर दिया है। और उसके बाद में एक अच्छी गवर्नमेंट बनाने के लिए, लोगों के फेवर के लिए काम करने के लिए दोनों एग्री हुए हैं। तो इसका आंसर हो गया है बी, कोलंबिया। हाउ मेनी इंडियन कंपनीज आर अमॉन्ग वर्ल्ड 100 मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज। भारत की कितनी कंपनी है जो 100 मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज में से इंक्लूडेड है? ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 5, डी 7 एंड ई नन ऑफ दीज। सो न्यूज देखेंगे, 5 इंडियन कंपनीज रैंक अमॉन्ग वर्ल्ड 100 मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज। तो इंडिया की 5 ऐसी कंपनी है जो कि वर्ल्ड की टॉप 100 मोस्ट इनोवेटिव कंपनी में आई है, यानी कि आपका आंसर हो जाता है सी। और भी दुनिया की जो भारत की 5 कंपनी कौन कौन सी है? एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंसल्टेंसी, सन फार्मा एंड L&T, लार्सन एंड टर्बो। तो ये 5 ऐसी कंपनीज है जो कि भारत की 100 मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज में से आई है। और हमेशा की तरह जो सेकंड साल लगातार टेस्ला मोटर्स ने इसको टॉप किया है। ओके, तो ये भारत की 5 कंपनियां। आपको कंपनी के नाम याद नहीं रखने हैं, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कितनी कंपनियां इसके अंदर आई है। ओके, विच कंट्री विल होस्ट सार्क समिट 2016। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाएगा ये आने वाले पेपर में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा, कई पेपर में पूछा जाएगा। कौन से कंट्री ने सार्क 2016 का समिट को होस्ट किया है, करने वाला है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी मालदीव, डी अफगानिस्तान एंड नन ऑफ दीज। सो न्यूज देखेंगे, पाकिस्तान टू होस्ट 19 सार्क समिट ऑन नवंबर 9 एंड 10 दिस ईयर। तो नवंबर 9 और 10 को पाकिस्तान होस्ट करेगा सार्क समिट। ओके, तो आपका आंसर हो जाता है ए, पाकिस्तान। सार्क क्या है? सार्क एक 8 देशों का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साउथ एशिया के अंदर, ओके, जिसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल
कॉरपोरेशन। और आपको एक बात इसके अंदर ध्यान रखनी है ये कि सार्क के अंदर जो देश हैं वो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसके अंदर म्यांमार और बाकी सारे कंट्री इंक्लूडेड नहीं है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। सार्क के अंदर इंडिया से के जो स्टार्ट होता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो ये वाला यहाँ वाला पोर्शन है, तो ये सिर्फ बांग्लादेश ही है यहाँ पे जो कि एक देश है। बाकी सारे के सारे या तो देश नीचे है साथ में या ऊपर है। 8 देश इसके मेंबर हैं, जिसके अंदर नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका 2 देश नीचे के हो गए, 2 देश इंडिया के नेपाल, भूटान हो गए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान साइड में से हो गए। तो इसमें लेकिन आपको ध्यान रखना है कि म्यांमार इंक्लूड नहीं है। What is India's rank in World Risk Summit 2016? A 37, B 72, C 77, D 91 and E none of these. What is India's rank in a World Risk Report? दुनिया में जो रिस्क कौन से कंट्री है इंडिया रैंकिंग के ऊपर जहां इंडिया रिस्क वाले फैक्टर में कौन से नंबर पे स्टैंड करता है? ऑप्शन ए 37, बी 72, सी 77, डी 91 एंड ई नन ऑफ दीज। तो इंडिया रैंक एट 77 इन द वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट 2016। देखिए रिस्क का मतलब यहाँ पे डिजास्टर्स है, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनो हो गया, फ्लड हो गया। यही सब चीजें के अंदर कौन सा देश किस नंबर पे, किस में ज्यादा पॉसिबिलिटी है आने की, तो इंडिया है 77 नंबर के ऊपर। ओके, जो कि काफी बेहतर है। और इसको यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है सी 77। और इसको जो सबसे नंबर 1 टॉप पे आया है वो एक आइलैंड देश है वनातू, वो इसके ऊपर आया है, जिसकी कैपिटल है पोर्ट विला और करेंसी है वातू। आपको करेंसी और कैपिटल याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंट्री का नाम याद करने की जरूरत है। अगर आता है वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट 2016 में टॉप कौन से देश ने किया है, तो वनातू आपको ध्यान रखना है, वनातू। और इंडिया की रैंकिंग 77 है यहाँ पे। हाउ मेनी ब्रिजेस विल बी कंस्ट्रक्टेड अंडर इंडिया म्यांमार एग्रीमेंट? अभी कुछ टाइम पहले ही, अभी जो 4th वीक में इंडिया और म्यांमार का एग्रीमेंट हुआ है, उसमें कई सारे ब्रिजेस बनाने का दोनों के बीच में MOU साइन हुआ है। तो कितने ब्रिज हैं वो? ऑप्शन ए 32, बी 47, सी 69, डी 96 एंड ई नन ऑफ दीज। सो इंडिया म्यांमार साइन 4 एग्रीमेंट टू बूस्ट बायलैटरल कॉर्पोरेशन। ओके, इंडिया म्यांमार साइन 4 एग्रीमेंट, तो इंडिया ने 4 एग्रीमेंट साइन करे हैं बायलैटरल कॉर्पोरेशन के तहत। कुछ टाइम पहले इसी में 30 अगस्त को जो कि म्यांमार के जो प्रेसिडेंट है यू हितिन यॉ, वो देश में आए थे न्यू दिल्ली में, और उन्होंने कई सारे 4 एग्रीमेंट करे हैं, जिसके अंदर पहला एग्रीमेंट है वो है 69 ब्रिजेस बनाने का। तो आपका आंसर हो जाता है सी 69। देखिए आपको इनके म्यांमार के जो प्रेसिडेंट है इनका नाम भी याद रखना है। पेपर में पॉसिबिलिटी है कि म्यांमार के प्रेसिडेंट का नाम पूछ लिया जाए। ओके, तो यू हैतिन ही आप नाम याद कर सकते हैं अगर चाहे तो। यू हैतिन पूरा नाम याद नहीं होता है तो यू हैतिन याद कर सकते हैं। ये अभी 30 अगस्त को भारत आए थे और काफ़ी इनके साथ बातचीत हुई है, मेडिकल के अंदर, रेन्यूएबल एनर्जी के अंदर, काफ़ी सारे रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर। अब देखते हैं नेशनल में क्या क्या हुआ, देश के अंदर क्या क्या हुआ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट इज लॉन्च किसान सुविधा ऐप? किसान सुविधा नामक ऐप कौन से स्टेट ने लॉन्च करी है? ऑप्शन ए बिहार, बी तमिलनाडु, सी पंजाब, डी झारखंड एंड ई नन ऑफ दीज। सो न्यूज देखेंगे, पंजाब सीएम प्रकाश सिंह बादल लॉन्चेस मोबाइल ऐप फॉर फार्मर्स। तो पंजाब के जो सीएम है प्रकाश सिंह बादल, उन्होंने एप्लीकेशन लॉन्च करी है फार्मर्स के लिए। ओके, तो आपका आंसर हो जाता है सी, जिसका नाम है किसान सुविधा। किसान सुविधा इस ऐप का नाम है। इसके अंदर वेदर से रिलेटेड, आपके मौसम के से रिलेटेड, जो क्रॉप की, आपकी फसलों की जो रेट है उससे रिलेटेड एक्सपर्ट की एडवाइस, ये सभी उसके अंदर उपलब्ध कराई गई है। सुगम्या पुस्तकालय ऑनलाइन लाइब्रेरी फॉर पर्सन विद प्रिंट डिसेबिलिटीज। देखिए एक ऑनलाइन लाइब्रेरी स्टार्ट करी गई है, सुगम्या पुस्तकालय। बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है, और ये किनके लिए है? जो कि प्रिंट डिसेबिलिटीज,
ओके, डिसेबिलिटीज जो लोग हैं जिनको प्रिंट से रिलेटेड, जिनको लोगों को दिक्कत है पढ़ने से रिलेटेड, उनके लिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चालू करा गया है। ओके, ये कई सारे लैंग्वेजेस में है, कई सारे फॉर्मेट्स में है, और इसको डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज ने इसको लॉन्च किया है। और इसका पूरा नाम है दिव्यांगजन। मिनिस्ट्री का पूरा नाम है दिव्यांगजन, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ओके, तो ये जो ऐप है सुगम्य पुस्तकालय, किसके लिए? प्रिंट डिसेबिलिटीज के लोगों के लिए है, आपको ध्यान रखना है। अश्कवानी मैत्री चैनल इज लॉन्च इन विच स्टेट? एक चैनल लॉन्च हुआ है, ये कौन से स्टेट ने, कौन सी लैंग्वेज में इसको लॉन्च किया है? इज लॉन्च इन विच लैंग्वेज? अश्कवानी मैत्री लैंग्वेज, मैत्री चैनल। तो ऑप्शन ए है मलयालम लैंग्वेज में इसको लॉन्च किया गया है, बी तेलुगु में लॉन्च किया गया है, सी कन्नड़ में इसको लॉन्च किया गया है, डी बंगाली में लॉन्च किया गया है। इन नन ऑफ दीज। सो प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी लॉन्चेज अश्कवानी मैत्री चैनल। प्रणब मुखर्जी ने इसको लॉन्च किया है, और ये एक बंगाली चैनल है, और ये बंगाली स्पीकिंग ऑडियंस ऑफ इंडिया और बांग्लादेश, इन लोगों के लिए इसको बनाया गया है, इस चैनल को, ताकि बांग्लादेश और इंडिया दोनों के लोग इसको समझ पाए, एक दूसरे के कल्चर जान पाए। ओके, तो इसका आंसर हो जाता है डी, बंगाली। विच इज गोइंग टू बी फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव इट्स ओन इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट? पहला देश के अंदर ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने खुद का ही इंटरनल सिक्योरिटी, खुद की स्टेट की जो एक सिक्योरिटी की जो के लिए अलग से एक एक्ट बनाया है? पहला ऑप्शन है गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटका, ई नन ऑफ दीज। सो न्यूज देखेंगे महाराष्ट्र टू हैव हिज ओन लॉ फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। सो महाराष्ट्र वो स्टेट है जिसने खुद के लिए, अपने स्टेट के लिए एक इंटरनल सिक्योरिटी, सुरक्षा के लिए लॉ पास किया है। तो आपका आंसर हो जाता है बी। ओके, और इसका नाम है MPISA, महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको यह ध्यान रखना है कि सिर्फ महाराष्ट्र ने पहला ऐसा स्टेट है जिसने इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के लिए बिल पास किया है। साउथ इंडिया फर्स्ट चिल्ड्रन कोर्ट वॉज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? साउथ इंडिया के अंदर पहला चिल्ड्रन कोर्ट, बच्चों के लिए कोर्ट बनाया गया है, वो कौन से स्टेट में बनाया गया है? ए तेलंगाना, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटका, ई नन ऑफ दीज। सो न्यूज देखेंगे साउथ इंडिया फर्स्ट चैनल कोर्ट, चिल्ड्रन कोर्ट वॉज इनॉग्रेटेड इन हैदराबाद। हैदराबाद में इसको बनाया गया है। ओके, सो आपका आंसर हो जाता है तेलंगाना, ए। सभी को पता होगा तेलंगाना की जो राजधानी है वो क्या है? हैदराबाद है। और आंध्रा की कौन सी है? अमरावती है। आफ्टर गोवा एंड दिल्ली, पहली, ऐसा नहीं है कि ये भारत में पहली बार बनाया गया है चिल्ड्रन कोर्ट, इससे पहले भी गोवा और दिल्ली में ये कोर्ट बन चुके हैं। तेलंगाना थर्ड स्टेट है और साउथ का पहला स्टेट है जिसमें चिल्ड्रन कोर्ट बनाया गया है। ओके, और यहाँ पे वीडियो कैमरास भी लगाए गए हैं ताकि उसके ट्रायल के लिए, बच्चों के बैठने के लिए अलग से वेटिंग रूम्स बनाए गए हैं, जिनको पॉस्को रिलेटेड जिनके केसेस आते हैं यहाँ पे, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूजेस ऑफेंसेस। हाउ मेनी कंपनीज हैज बीन ब्लैकलिस्टेड बाय IITs रिसेंटली फॉर नॉट ऑनरिंग जॉब ऑफर्स? ओके, कितनी कंपनियों को IIT ने ब्लैकलिस्ट किया है जॉब ऑफर्स नहीं देने के लिए? ऑप्शन ए नहीं देने की वजह से, ऑप्शन ए 22, बी 25, सी 28, डी 30 एंड ई नन ऑफ दीज। सो IIT ब्लैकलिस्ट 30 कंपनीज फॉर नॉट ऑनरिंग जॉब ऑफर। तो IIT ने 30 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया है, जिसके अंदर से 28 तो स्टार्टअप्स हैं। 28, देखिए स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है, और दुनिया में भारत इस वक्त तीसरा कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा स्टार्टअप हुए हैं। पहले पे US है, सेकंड पे UK है, उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार्टअप्स इंडिया में हुए हैं तीसरे नंबर पे। ओके, जिसमें से जो 30 कंपनी जो IIT में गई थी, उन्होंने जिसने उनको ब्लैकलिस्ट किया उसमें से 28 स्टार्टअप्स आए। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे व्हाट विल बी द प्रीमियम अमाउंट फॉर इंश्योरेंस कवर टू बी प्रोवाइडेड फॉर ट्रेन ट्रैवल फ्रॉम August 31? कितना प्रीमियम अमाउंट इंश्योरेंस कवर में रखा गया है ट्रेन में ट्रैवल करने वालों के लिए 31 अगस्त से, जिनसे उनको अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बात हो जाती है, गवर्नमेंट उनको पे करेगी।
और आपको सिर्फ एक थोड़े से पैसा है जो आपको अमाउंट पे करना है उस इंश्योरेंस के लिए। तो ऑप्शन ए है 50 पैसा, बी 75 पैसा, सी 92 पैसा, डी 1 रुपी एंड ई नन ऑफ दीज। सो न्यूज देखेंगे 92 पैसा इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर ट्रेन ट्रैवल फ्रॉम अगस्त 31, यानी कि आपको 10 लाख रुपए तक का इसमें इंश्योरेंस कवर दिया गया है और सिर्फ 92 पैसे में दिया गया है। तो आपका आंसर हो जाता है सी, 92 पैसा। ओके, और आपको कवर कितना है, 10 लाख रुपीज का है। विच कंट्री विल होस्ट फर्स्ट ब्रिक फिल्म फेस्टिवल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले पेपर में इसको पूछा जा सकता है। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि पहला ब्रिक, ब्रिक आपको पता ही होगा 5 देशों का एक समूह है जिसके अंदर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है। तो इनका 5 देशों का एक फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ है। तो ये कौन सी कंट्री ने पहला इसको लॉन्च कर रहा है या फिर इसको होस्ट कर रहा है, अपन ऐसा बोल सकते हैं। ऑप्शन ए ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड नन ऑफ दीज। सो न्यूज देखेंगे फर्स्ट ब्रिक फिल्म फेस्टिवल फ्रॉम 2 सितंबर टू 6 सितंबर इन न्यू दिल्ली, यानी कि न्यू दिल्ली के अंदर ये हो रहा है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है इंडिया, सी। इसका आंसर हो जाता है सी। सो ये जो 5 मेंबर के कंट्रीज है इनका पहला ब्रिक फिल्म फेस्टिवल हो रहा है न्यू दिल्ली में। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड पॉस्को ई बॉक्स। पॉस्को का मतलब आपको मैं बता देता हूँ कि पॉस्को का पूरा है कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज, बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंसेज से बचाने के लिए इस लॉ को पास किया गया था। और कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको ई बॉक्स इसका लॉन्च किया है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, होम मिनिस्ट्री एंड ऑप्शन लास्ट नन ऑफ दीज। सो अगर देखेंगे न्यूज तो अपन को पता लगेगा कि यूनियन मिनिस्टर मेनका गांधी लॉन्चेस पॉस्को ई बॉक्स। ओके, और मेनका गांधी के पास कौन सा मिनिस्ट्री है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है बी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इन्होंने पॉस्को ई बॉक्स लॉन्च किया है। और यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपकी डायरेक्ट अगर कोई ऐसा केस है तो वहाँ पे आप डायरेक्ट ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हो किसी भी बच्चे के अगर सेक्सुअल ऑफेंस कोई हुआ है तो उसके अगेंस्ट। विच सिटी विल होस्ट 2017 प्रवासी भारतीय दिवस? अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एक और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में आने के लिए। कौन सी सिटी 2017 का प्रवासी भारतीय दिवस को होस्ट करेगी? प्रवासी भारतीय दिवस सभी को पता होगा, एनआरआई डे इसको जाना जाता है। ओके, और 3 दिन का ये फेस्टिवल रखा गया है। और इस दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे राजपुताना नामक प्लेन के अंदर, तो उसी दिन से इसको सेलिब्रेट करा जाता है। तो अगर न्यूज देखेंगे तो पता लगेगा कि बैंगलोर टू होस्ट द प्रवासी भारतीय दिवस 2017। तो बैंगलोर वो सिटी है जो इसको होस्ट करने वाली है, और ये 7, 8, 9 फैब को इसको रखा गया है, और टूरिज्म डिपार्टमेंट इसको कराने की जिम्मेदारी ले रहा है। तो इसका आंसर हो जाता है डी, बैंगलोर। इंडिया फर्स्ट टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी विल बी सेटअप इन विच सिटी? इंडिया की पहली टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी कौन सी सिटी में सेटअप हो रही है? ऑप्शन ए सूरत, बी राजकोट, सी अहमदाबाद, डी गांधीनगर एंड ई नन ऑफ दीज। सो न्यूज देखेंगे इंडिया फर्स्ट टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी टू कम अप इन एट सूरत, तो यानी कि सूरत में पहली टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी भारत की बन रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले पेपर के लिए। और यहाँ पे टेक्सटाइल से रिलेटेड सारी टेक्नोलॉजी और सारी जो पढ़ाई है वो सारी यहाँ पे कराई जाएगी। तो इसका सूरत आंसर है इसका। रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी यहाँ पे, स्किल, मैन पावर, सारी चीजें सिखाई जाएगी। व्हाट इज द थीम ऑफ दिल्ली बुक फेयर दिस ईयर? दिल्ली के अंदर जो अभी बुक फेयर हुआ है इस साल, उसकी थीम क्या है? ए रीड टू लर्न, बी साक्षर भारत, सी पढ़ो इंडिया, डी सर्वे शिक्षा अभियान एंड ई नन ऑफ दीज। सो न्यूज देखेंगे 22 एडिशन ऑफ द दिल्ली बुक फेयर बिगिंस। सो ये प्रगति मैदान में हुआ है, और इसका जो गवर्नमेंट ने जो इसका नाम रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट जिसका, वो रखा है सर्वे शिक्षा अभियान। ओके, इसीलिए किस लिए? बच्चों को एक बेटर हैबिट डालने के लिए, बुक्स को पढ़ने के लिए, कि बच्चे इसको बुक्स को पढ़े। तो ये अभियान के तौर पर इसको चलाया गया है, सर्वे शिक्षा अभियान इसका थीम का नाम है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है डी। नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट?
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है कि किनके दिवस, किनके बर्थडे के ऊपर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है ए 29 अगस्त, बी 28 अगस्त, 27 अगस्त, 26 अगस्त, ई नन ऑफ दीज। सो न्यूज देखेंगे अगस्त 29 इन इज स्पोर्ट्स डे टू मार्क ध्यानचंद बर्थडे। मेजर ध्यानचंद का जो बर्थडे है उसको सेलिब्रेट किया जाता है एज ए नेशनल स्पोर्ट्स डे अगस्त 29 को। तो आपका आंसर हो जाता है ए 29 अगस्त। ओके, मेजर ध्यानचंद बहुत ही लेजेंडरी प्लेयर थे इंडियन हॉकी के, और जिन्होंने 3 बार लगातार ओलंपिक में भारत को गोल्ड दिलाया, 1928, 1932 और 1936 के टाइम पे। सोनी योजना हैज बीन लॉन्च फॉर द इरिगेशन पर्पस इन विच स्टेट। ये एक योजना है सोनी योजना, जो कौन से स्टेट ने इरिगेशन पर्पस के लिए इसको लागू किया है। ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी बिहार, डी छत्तीसगढ़ एंड ई नन ऑफ दीज। सो पीएम मोदी इनॉग्रेट्स फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ सोनी योजना। तो ये पहला जो फेज है वो इसको लॉन्च किया गया, और ये कहाँ किया गया? जामनगर के अंदर। जामनगर एक डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे? गुजरात के अंदर। तो गुजरात से इसकी शुरुआत की गई। ओके, 4 फेजेस के अंदर सौराष्ट्र नर्मदा अवातरण इरिगेशन योजना के अंदर, इसका पूरा नाम है सौराष्ट्र नर्मदा इरिगेशन योजना। तो इसका आंसर हो जाता है बी। अंडर दिस प्रोजेक्ट 10 डैम बनाए जाएंगे, रिजर्वोयर बनाए जाएंगे नर्मदा रिवर की मदद से। विच कमिटी इज रिलेटेड टू द बॉर्डर प्रोटेक्शन। कौन सी कमिटी बनाई गई अभी बॉर्डर प्रोटेक्शन को लेके? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए किदवाई कमेटी, अशोक पिल्लई कमेटी, एपी शाह कमेटी, मधुरकर गुप्ता कमेटी, ई नन ऑफ दीज। सो मधुरकर गुप्ता कमेटी ऑन बॉर्डर प्रोटेक्शन सबमिट्स रिपोर्ट टू एमएचए, यानी कि जो होम मिनिस्ट्री है उनको इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी है। किसने? मधुकर गुप्ता कमेटी ने, यानी कि आपका आंसर हो जाता है डी। और ये अप्रैल 2016 में इसको कमेटी को बनाया गया था, अपनी जो बॉर्डर की प्रोटेक्शन है इसको लेके। जब आपको पठानकोट अटैक के बारे में पता होगा, वहाँ पे अटैक हुआ था, तो अपनी बॉर्डर को लेके काफ़ी ज़्यादा बातें हुई थी। इसीलिए बॉर्डर की प्रोटेक्शन के लिए ध्यान रखने के लिए इंडो पाक, भारत पाकिस्तान बॉर्डर के लिए इसको कमेटी को बनाया गया था, जिन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो अभी सबमिट करी है। अब देखेंगे ट्रेड एंड बैंकिंग से रिलेटेड। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक आपने इंटरनेशनल पूरा जाना, उसके बाद में नेशनल के बारे में जाना। अब देखते हैं ट्रेड और बैंकिंग। ये जो सेक्शन है आपकी बैंकिंग के जो एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आपको इसको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। विच कंपनी हैज लॉन्च्ड ऑनलाइन तेलुगु बुक स्टोर। एक ऑनलाइन तेलुगु लैंग्वेज के लिए, तमिलनाडु स्टेट में तेलुगु ज़्यादा बोली जाती है, तो वहाँ के लिए बुक स्टोर लॉन्च किया है, और वो कौन सी कंपनी ने किया है? ऑप्शन ए फ्लिपकार्ट, बी अमेजॉन, सी स्नैपडील, डी अलीबाबा, ई नन ऑफ दीज। सो अमेजॉन लॉन्चेस डेडिकेटेड ऑनलाइन तेलुगु बुक स्टोर। अमेजॉन ने इसको लॉन्च किया है, तो आपका आंसर हो जाता है बी। अमेजॉन लॉन्चेस डेडिकेटेड ऑनलाइन तेलुगु बुक स्टोर। ओके, और वाइड रेंज, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज रखी गई है बुक की। यहाँ पे 10,000 तेलुगु टाइटल्स इसके अंदर इस्टेब्लिश किए गए हैं, और यहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आप इसको कर सकते हो। ओके, और करंटली अमेजॉन हिंदी, तमिल, कन्नड़ा, मराठी, मलयालम, कई सारी लैंग्वेजेस में जो ये बुक स्टोर है वो अवेलेबल करवा रही है। तो अभी रिसेंटली उन्होंने तेलुगु में इसको अवेलेबल करवाया है। तो आपको सारी लैंग्वेजेस का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि रिसेंटली तेलुगु बुक स्टोर किसने लॉन्च किया है, तो ये अमेजॉन ने किया है। विच फॉरेन बैंक हैज डिसाइडेड टू शट डाउन इट्स इंडिया ऑपरेशन रिसेंटली। एक फॉरेन बैंक है जिसने अपना ऑपरेशन इंडिया में शट डाउन कर दिया है रिसेंटली, वो कौन सा बैंक है? ए स्टैंडर्ड चार्टर्ड, बी आरबीएस, सी बार्क्लेज, डी ऑस्ट्रेलियन कॉमनवेल्थ बैंक एंड ई नन ऑफ दीज। सो न्यूज देखेंगे ऑस्ट्रेलियन कॉमनवेल्थ बैंक टू शट डाउन इंडिया ऑपरेशन। तो यानी कि ऑस्ट्रेलियन कॉमनवेल्थ बैंक ने इंडिया में काम बंद कर दिया है, अपने ऑपरेशन शट डाउन कर दिए हैं। तो आपका आंसर हो जाता है डी, ऑस्ट्रेलियन कॉमनवेल्थ बैंक। विच मोबाइल वॉलेट हैज बीन लॉन्च्ड बाय येस बैंक रिसेंटली। कौन सा मोबाइल वॉलेट लॉन्च किया गया येस बैंक के द्वारा रिसेंटली? ऑप्शन ए येस डिजी, बी येस पे, येस वॉलेट, येस कैश एंड ई नन ऑफ दीज। सो न्यूज देखेंगे येस बैंक लॉन्चेस इज ओन मोबाइल वॉलेट येस पे। येस पे नाम से इन्होंने अपना मोबाइल वॉलेट लॉन्च
किया है, और ये एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया गया है। सोशल मीडिया के थ्रू भी आप फेसबुक के थ्रू भी अकाउंट को हैंडल कर सकते हो। ओके, आप में रिचार्ज कर सकते हो, बिल पेमेंट कर सकते हो, और डिफरेंट फैसिलिटीज इसमें प्रोवाइड करी गई है। तो आपका आंसर हो जाता है बी, यस पे। विच कंपनी हैज लॉन्च पार्शियल पेमेंट फॉर बस टिकट बुकिंग? कौन सी कंपनी ने पार्शियल पेमेंट बस टिकट बुकिंग के लिए पार्शियल पेमेंट का ऑप्शन लॉन्च किया है? ऑप्शन ए मोबीविंक, बी फ्लिपकार्ट, सी पेयू, डी पेबिज, एंड ई नन ऑफ दिस। सो न्यूज देखेंगे, मोबीविंक लॉन्चेस पार्शियल पेमेंट फॉर बस टिकट बुकिंग। बस टिकट की अगर आपको बुक करनी है तो इसके लिए भी इन्होंने पेमेंट के लिए ऑप्शन लॉन्च किया है, और ये करा है मोबीविंक ने। तो आपका आंसर हो जाता है ए, मोबीविंक। RBI asked bank to provide loan to women SHG in a rural area at 7%। तो RBI ने बैंकों को बोला है कि आप प्राइवेट लोन दीजिए उन वुमेन को, SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप। ऐसे कई सारी वुमेन है के ग्रुप्स हैं, इसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये एक ग्रुप है जहाँ पे वुमेन को आगे बढ़ने के लिए लोन दिया जाता है उनके काम के लिए, और ये 7% पे उनको अवेलेबल करवाया जाए, ये आरबीआई ने गाइडलाइंस दी है। ओके, ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है। इससे काफ़ी ज़्यादा एक वुमेन को जो एम्पावरमेंट को अपलिफ्टमेंट मिलेगा, तो इसीलिए इस योजना को लागू किया गया है। What is India's expected rate of Indian economy for the current fiscal according to the Goldman Sachs? देखिए इस बार इंडिया की करंट इकोनॉमी कितनी है अकॉर्डिंग टू द गोल्ड्समैन सैक्स। ये एक बड़ी कंपनी है जो कि बैंकिंग फर्म है। गोल्ड्समैन क्या है? एक यूएस इंटरनेशनल मल्टीनेशनल बैंकिंग फर्म है जो कि आपके इकोनॉमी से रिलेटेड जो उनके डेवलपमेंट से इकोनॉमी है उसके बारे में बताती है। तो उन्होंने कितनी ग्रोथ रेट इंडिया की एज्यूम करी है करंट फिस्कल के अंदर, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 7.9, बी 7.7, सी 7.6, डी 7.5 एंड ई नन ऑफ दीज। सो न्यूज देखेंगे, इंडिया इकोनॉमी टू ग्रो एट 7.9 दिस फिस्कल गोल्ड्समैन सैक्स। तो इंडिया इकोनॉमी के लिए उन्होंने बोला है कि ये लोग 7.9 से ग्रो करेंगे, यानी कि आपका आंसर हो जाता है ए। ये इंपॉर्टेंट है आपके इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई पेपर में इकोनॉमिक्स पूछी जा रही है तो ये वहां के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्या है? ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, सिक्योरिटीज, ये सारी जो चीजें हैं ये गोल्ड्समैन देखते हैं। विच बैंक हैज लॉन्च्ड ऐप KBL स्मार्ट? कौन से बैंक ने एप्लीकेशन लॉन्च किया है KBL स्मार्ट नाम से? ए साउथ इंडियन बैंक, बी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सी आंध्रा बैंक, डी कर्नाटका बैंक एंड ई नन ऑफ दीज। सो न्यूज देखेंगे, कर्नाटका बैंक लॉन्चेस UPI ऐप KBL स्मार्ट। ओके, तो कर्नाटका के जो बैंक है उसने इसको लॉन्च किया है, इस एप्लीकेशन को, जिसका नाम है स्मार्ट। तो मैंगलुरु बेस्ड कर्नाटका बैंक हैज कम अप विथ ए मोबाइल एप्लीकेशन नेम स्मार्ट, बिल्ड ऑन ए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI प्लेटफॉर्म पे इसको बनाया गया है। तो आपका आंसर हो जाता है डी, कर्नाटका बैंक। What amount has been sanctioned by the World Bank for Brahmaputra dredging? ड्रेजिंग का मतलब होता है उसको साफ करना। उसको जो उसका जो बेड है रिवर का, उसके अंदर से कचरा निकालना, सॉल्ट जो सैंड है वो निकालना, बाकी सब चीज़ों को साफ करने के लिए इसको बोला गया है। ब्रह्मपुत्रा के लिए लोन वर्ल्ड बैंक ने दिया है, सैंक्शन किया है। तो कितना अमाउंट सैंक्शन किया है वर्ल्ड बैंक को महाराष्ट्र को, माफ कीजिएगा ब्रह्मपुत्रा को साफ करने के लिए? ऑप्शन ए 1023 करोड़, 862 करोड़, 980 करोड़, डी 1050 करोड़, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। सो न्यूज देखेंगे, वर्ल्ड बैंक सैंक्शन रुपीज 980 करोड़ फॉर ब्रह्मपुत्रा ड्रेजिंग। तो 980 करोड़ रुपए ब्रह्मपुत्रा को साफ करने के लिए दिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाता है सी। ओके, और ये एक स्टेप भी लिया गया है एक और की डेवलप करने के लिए वाटरवेज, बांग्लादेश के लिए जाने के लिए, साउथ ईस्ट कंट्रीज के जाने के लिए। ओके, तो ये दो काम यहाँ पे करने के लिए दिया गया है, एक तो सफाई के लिए, दूसरा ब्रह्मपुत्रा एक है ना वाटरवेज बनाने के लिए बांग्लादेश और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को लिंक करने के लिए।
ताकि वहाँ पे इंडस्ट्री, ट्रेड, इन सब का जो व्यापार है वो आपस में बढ़ाया जा सके। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड इंडियन जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट बाय आरबीआई फॉर करंट फिस्कल? करंट फिस्कल के लिए इंडियन जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट कितनी की गई है आरबीआई के द्वारा? आरबीआई ने कितनी ग्रोथ रेट बताई है इस फिस्कल के अंदर? तो आपके ऑप्शन है ए 7.2, बी 7.6, सी 7.8, डी 7.9 एंड इन नन ऑफ दीज। सो न्यूज देखेंगे, इंडिया टू ग्रो एट 7.6% इन 5 ईयर, इन कौन सा ये फिस्कल ईयर 17, यानी कि 2017 के अंदर इन्होंने फोरकास्ट किया है कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट होगी वो 7.6% होगी, ये आरबीआई ने कहा है। और करंट ईयर के अंदर कितनी है आरबीआई के द्वारा? 7.2 इसको कहा गया है, यानी कि इंडिया 0.4% से आगे बढ़ेगा अगले साल। तो आपका आंसर हो जाता है बी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में इसको पूछ सकते हैं। करंट ईयर भी आपको ध्यान रखना है, 2016 और 2017, 7.2 और 7.6, ये आपको दोनों वैल्यूज ध्यान रखनी है, पेपर में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच बैंक हैज लॉन्च्ड एमपावर ऐप? कौन से बैंक ने एमपावर नाम से एक ऐप को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए कैनरा बैंक, बी कॉर्पोरेशन बैंक, सी इलाहाबाद बैंक, डी बैंक ऑफ इंडिया एंड ई नन ऑफ दीज। सो न्यूज देखेंगे, कैनरा बैंक लॉन्च एमपावर ऐप। कैनरा बैंक ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिसका नाम है एमपावर। तो आपका आंसर हो जाता है ए, कैनरा बैंक। सो पब्लिक सेक्टर कैनरा बैंक हैज लॉन्च एन यूनिफाइड यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऐप नेम्ड एमपावर नाम से लॉन्च किया है इसको। ओके, और ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करेगा। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट अमाउंट हैज बीन सैंक्शन बाय नाबार्ड फॉर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन हरियाणा? हरियाणा के अंदर नाबार्ड ने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रूरल एरिया को डेवलपमेंट के लिए कितना पैसा सैंक्शन किया है? ऑप्शन ए 211.26 करोड़, 209.76 करोड़, 204.67 करोड़ एंड 214.28 करोड़ एंड इन नन ऑफ दीज। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर जो अमाउंट जो सैंक्शन हुआ है ये आपके लिए पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप कोई हरियाणा का पेपर दे रहे हो तभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, अदरवाइज नेशनल लेवल पे या बाकी किसी स्टेट के लिए नाबार्ड ने कितना लोन दिया है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, हाँ, आपको नाबार्ड के बारे में जानना जरूर इंपॉर्टेंट है कि नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये जो बैंक है ये एग्रीकल्चर के लिए और रूरल डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करता है। ओके, आपको नाबार्ड के बारे में जानना जरूरी है, लेकिन हरियाणा को कितना अमाउंट दिया है इन्होंने ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और वैसे जो अमाउंट दिया है इन्होंने वो है 204.67 करोड़, 20 सी ऑप्शन, 204.67 करोड़ रुपीज इनको सैंक्शन किए हैं। और यहाँ पे एक 10 मेगावाट का सोलर प्लांट भी लगाया जा रहा है, लोन इसके लिए नाबार्ड ने यहाँ पे सैंक्शन किया है। मेजर जो फैक्टर है जो लोन सैंक्शन करने का वो यही है कि नाबार्ड ने लोन सैंक्शन किया है 10 मेगावाट सोलर प्लांट के लिए। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्वेश्चन की कौन से स्टेट के अंदर रिसेंटली 10 मेगावाट का सोलर प्लांट के लिए वहाँ पे नाबार्ड ने लोन सैंक्शन किया है। तो आपको याद रखना है कि हरियाणा वो स्टेट है जिसके लिए नाबार्ड ने लोन सैंक्शन किया, लेकिन कितना अमाउंट किया है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स? केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स यूनियन मिनिस्टर कौन है? ए ऑप्शन कालराज मिश्रा, बी महेश शर्मा, सी राधा मोहन सिंह एंड डी अनंत कुमार एंड ई नन ऑफ दीज। सो न्यूज देखेंगे, अनंत कुमार लॉन्चेस फार्मा सही धान मोबाइल ऐप। एक अनंत कुमार कौन है? ये यूनियन मिनिस्टर है केमिकल फर्टिलाइजर के। तो आपका आंसर हो जाता है डी। और इन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च करी है फार्मा सही धाम नाम से। ओके, और ये क्या बताएगा कि जो डिफरेंट ड्रग्स है, शेड्यूल्ड ड्रग्स है, उनकी फिक्स रेट बताएगा ये ऐप रियल टाइम बेसिस के ऊपर। और इसके अंदर अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी तीनों चीज़ें ऐड ऑन करी गई है इस ऐप के अंदर ताकि लोगों को सही जानकारी पहुंचे इस ऐप से थ्रू। अब देखेंगे अपॉइंटमेंट्स। अभी तक फ्रेंड्स अपन ने नेशनल, इंटरनेशनल, ट्रेड बैंकिंग के बारे में जाना। अब देखेंगे कहाँ कहाँ इंडिया में और या दुनिया में इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं जो भी आपको याद रखना है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन बाय हरियाणा?
गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट के लिए रिसेंटली अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, वो किसको बनाया है? ऑप्शन ए पीवी सिंधु, बी दीपा करमनकर, सी ललिता बार्बर एंड डी साक्षी मलिक। सो सभी को पता है कि साक्षी मलिक ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो उन्हीं को ब्रांड एम्बेसडर बचाने के लिए सबसे कंपेटेबल जो कैंडिडेट है वो यही है। तो आपका आंसर हो जाता है डी, साक्षी मलिक। सो हरियाणा सीएम अपॉइंट साक्षी मलिक एज ए बेटी बचाओ एम्बेसडर, और इनको 2.5 करोड़ रुपए कैश भी इस टाइम पे इन लोगों को दिया गया हरियाणा की तरफ से। अशोक चावला विल टेक ओवर एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ विच बैंक? अशोक चावला को ने नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन बनाया गया उनको कौन से बैंक के? ऑप्शन ए एचडीएफसी बैंक, आईसीसीआई बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक एंड ई नन ऑफ दीज। सो न्यूज देखें, अशोक चावला टू टेक ओवर एज यस बैंक नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन। ओके, तो यस बैंक का इनको अशोक चावला जी को बनाया गया, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाता है सी, आंसर है आपका सी, यस बैंक। और ये एक पार्ट टाइम चेयरपर्सन भी है यस बैंक के। फ्रॉम अक्टूबर एज ए लैंडर हैज रिसीव्ड अ प्रपोजल फ्रॉम द रिजर्व बैंक फॉर हिज अपॉइंटमेंट। Who has been appointed वाइस चांसलर ऑफ होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट? बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है अपने इंडिया का होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, उसके वाइस चांसलर किनको बनाया गया? होमी भाभा के बारे में आपने सुना होगा, होमी भाभा अपने एटॉमिक एनर्जी के फर्स्ट चेयर जो कमीशन बनाया गया था उसके चेयरपर्सन थे। जब इंडिया ने एटॉमिक एनर्जी पॉलिसीज बनाई गई थी तब होमी भाभा जहांगीर जी को अपॉइंट किया गया था उसको डेवलपमेंट के लिए। एटॉमिक एनर्जी और जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो मैं आपको अलग सेक्शन में स्टैटिक जीके के टॉपिक में पढ़ाऊंगा। यहाँ पे आप करंट अफेयर्स देखिए कि किसको वाइस चांसलर बनाया गया है। ऑप्शन ए पीके शर्मा, बी पीडी गुप्ता, सी आरवी सिंह, डी आरएस चौहान एंड ई नन ऑफ दीज। सो न्यूज देखें, पीडी गुप्ता अपॉइंट वीसी ऑफ होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट। तो आपका आंसर हो जाता है बी, पीडी गुप्ता। और ये मुंबई के अंदर है होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, और ये इंस्टीट्यूशन है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के लिए काम कर रहा है, और एक डीम्ड टू बी ए डीम्ड यूनिवर्सिटी अंडर द, और एक डीम्ड यूनिवर्सिटी अंडर द यूजीसी एक्ट। हु इज द हेड ऑफ द कमिटी फॉर्म द एंकरेज कार्ड पेमेंट? कार्ड पेमेंट से एंकरेजमेंट के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई है और उसके हेड कौन बनाए गए हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्ड पेमेंट अभी आपने रिसेंटली अखबारों में पढ़ा होगा कि कार्ड पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लिए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है, ओके, ताकि ब्लैक मनी को रोक सकें, पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट हो सके पेमेंट। तो इसकी कमेटी के लिए बनाई गई और उसके हेड कौन बनाए गए? ए अरविंद पनगरिया, अमिताभ कांत, अशोक लावासा, रतन वतल, एनी नन ऑफ दीज। सो कमिटी फॉर्म टू एनकरेज कार्ड पेमेंट। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है टू प्रमोट कार्ड पेमेंट और कैश को डिस्करेज करने के लिए, और इसका हेड बनाए गए रतन पी वटल। तो आपका आंसर हो जाता है डी। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बैंक वाले एग्जाम में आ सकता है। हु इज द हेड ऑफ द रिव्यू कमेटी ऑन रियो डिबैकल? जो एक रिव्यू कमेटी बनाई गई है रियो डिबैकल, जो रियो में जो सिर्फ 2 मेडल आए हैं और स्पोर्ट्स पर्सन की बाकी सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिसके हेड कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन ए राजवर्धन सिंह, बी अभिनव बिंद्रा, सी पुलेला गोपीचंद, डी अंजू बॉबी जॉर्ज, ई नन ऑफ दीज। सो न्यूज देखें, अभिनव बिंद्रा टू हेड NRAI रिव्यू कमेटी ऑन रियो डिबैकल। तो जो गोल्ड मेडलिस्ट है अभिनव बिंद्रा, उनको 5 मेंबर कमेटी का हेड बनाया गया है। ओके, सो आपका आंसर हो जाता है अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी कुमारन हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? ऑप्शन ए जो पी कुमारन है वो जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन सी कंट्री के बनाए गए हैं? ए सऊदी अरेबिया, ईरान, कतर, इराक एंड ई नन ऑफ दीज। सो न्यूज देखेंगे, पी कुमारन अपॉइंटेड एज ए नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द स्टेट ऑफ कतर। तो कतर के जो इंडियन एम्बेसडर बनाए गए हैं वो है पी कुमारन। तो आपका आंसर हो जाता है कतर, सी। ओके, और ये कहाँ से, जब भी ब्रांड फॉरेन एम्बेसडर्स बनाए जाते हैं
वो IFS सर्विसेज से बनाए जाते हैं, मेजरली इंडियन फॉरेन सर्विसेज से। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मेंबर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल? एक BCCC, एक आपको बोर्ड का नाम सुना होगा, कई बार टीवी चैनल्स पे भी लिखा हुआ आता है BCCC, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल। अगर टीवी पे कुछ दिखाया जा रहा है और उससे अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं इस वाली काउंसिल के इस काउंसिल के अंदर। तो उस कमेटी का और नया जो मेंबर है वो किन को अपॉइंट किया गया है? ए शर्मिला टैगोर, बी अरुंधति नाग, शबाना आजमी, या फिर ए और बी बोथ, यानी कि शर्मिला टैगोर एंड अरुंधति नाग, या फिर सारे चारों मेंबर ए ऑल ABC एंड डी। तो देखेंगे न्यूज के अंदर शर्मिला टैगोर अपॉइंटेड एज ए न्यू मेंबर ऑफ BCCC। तो शर्मिला टैगोर है जिनको BCC का नया मेंबर बनाया गया है। तो आपका आंसर हो जाता है ए। ओके, फिल्म एक्टर शर्मिला टैगोर, थिएटर एक्टिविस्ट अरुंधति नाग एंड फिल्म स्टडीज अकेडमी ईरा भास्कर हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मेंबर ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल। सो माफ कीजिएगा, यहाँ पे शर्मिला टैगोर के साथ में अरुंधति को भी बनाया गया है। ये दोनों ही को एक साथ बनाया गया है। तो आपका आंसर ए नहीं डी हो जाएगा। एक नाम और भी है साथ में इनके अलावा, ईरा भास्कर। इन तीनों को एक साथ BCCC का मेंबर अपॉइंट किया गया है। Who has been appointed as the president of India Bullion and Jeweler Association? तो इंडियन जो बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं? ए राकेश मेहता, बी सुरेश मेहता, सी मुकेश मेहता, डी देवेश मेहता एंड ई नन ऑफ दी। सो मुकेश मेहता है जिनको प्रेसिडेंट बनाया गया है इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के। ओके, ही इज ए डायरेक्टर ऑफ द IBJ के डायरेक्टर हैं और इनको अपॉइंट किया गया है। तो आपका आंसर हो जाता है सी मुकेश मेहता। फोटो में आप इनको देख सकते हैं। SN सुब्रमण्यम अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट लार्सन एंड टर्बो चीफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे पेपर में पूछा जाएगा। जो आपके छोटे पेपर हैं, स्टेट बोर्ड के पेपर हैं, उनके अंदर कि LNT के जो नए चीफ हैं वो कौन बनाए गए हैं। तो SN सुब्रमण्यम हैं जिनको LNT का नेक्स्ट चीफ बनाया गया है, MD बनाया गया है, और साथ में इनको CEO की पोजीशन भी दी गई है। और ये इंडिया की लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कंपनी है। ओके, LNT, Larsen and Turbo. Who has been appointed as a non-executive director of the Tata Sons recently? Tata Sons जो कंपनी है इसके रिसेंटली नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं, कौन अपॉइंट किए गए हैं? ए अमित चंद्रा, बी नवीन चंद्रा, सी आलोक गुप्ता, डी संजय गुप्ता, ई नन ऑफ दीज। सो अमित चंद्रा इंडक्टेड एज ए न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द टाटा सन्स। सो अमित चंद्रा जी को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टाटा सन्स का बनाया गया है। तो आपका आंसर हो जाता है ए। एक ये टाटा ग्रुप की एक कंपनी है टाटा सन्स, उसके चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं ये। Who has been appointed as a commandant and brand ambassador in CRPF? CRPF के कमांडेंट और ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और आपके क्वेश्चन पेपर में आने की पॉसिबिलिटीज है। ए PV सिंधु, बी साक्षी मलिक, दीपा कारमांकर, जीतू राय एंड ई नन ऑफ दीज। सो CRPF टू अपॉइंट PV सिंधु एज ए कमांडेंट एंड ब्रांड एम्बेसडर। तो कमांडेंट की पोजीशन भी दी गई है और ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है CRPF के। CRPF की आपको फुल फॉर्म पता होगी, सेंट्रल रिजर्व पब्लिक फोर्स इंडिया। ओके, फोर्स ऑफ इंडिया। तो उन्होंने इनको अपॉइंट किया है। तो आपका आंसर हो जाता है ए। PV सिंधु। ओके, पुरसेला वेंकटा सिंधु। और कुछ साल पहले BSF ने भी ऐसे ही एक अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाए थे। BSF के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं 2 साल पहले जो बनाए गए थे वो विराट कोहली को बनाया गया था। अब देखेंगे अवार्ड्स। एशियन फिल्म मेकर अवार्ड पोस्टुमसली फॉर किरोस्तोमी एट बुसान। जो एक लेट ईरानियन डायरेक्टर है अब्बास किरोस्तोमी, उनको एशियन फिल्म मेकर का अवार्ड दिया गया है बुसान फिल्म फेस्टिवल के अंदर। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये आपके पेपर के लिए,
लेकिन फिर भी एक बुसान फिल्म फेस्टिवल में जो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, बेस्ट एशियन फिल्म मेकर का अवार्ड, पूरे एशिया में सबसे अच्छे फिल्म मेकर का अवार्ड दिया गया है इनको, तो अब्बास को दिया गया है। आरोग्यश्री हेल्थ केयर ट्रस्ट इज इन विच स्टेट? ये जो एक हेल्थ सेंटर है वो कौन से स्टेट में है? आरोग्यश्री, ए तेलंगाना, बी गुजरात, सी आसाम, सी डी महाराष्ट्र एंड ई नॉन ऑफ दीज। सो न्यूज देखेंगे तेलंगाना आरोग्यश्री ट्रस्ट बिगेन्स बैक्स FICCI अवार्ड। सो FICCI अवार्ड जो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड इस बार दिया गया है। तेलंगाना को, तेलंगाना के जो एक ट्रस्ट है आरोग्यश्री हेल्थ केयर, इसको दिया गया है। तो आपका आंसर हो जाता है ए, तेलंगाना। ओके, इट इज द सेकंड अवार्ड फॉर द ऐप हैविंग सिक्योर्ड द इलाइट स्मार्टफोन कॉन्क्लेव फॉर बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोबाइल ऐप इन द नेशन। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन का इसको अवार्ड भी मिला है इसको। Who has been awarded with the सरस्वती सम्मान for the year 2015? सरस्वती सम्मान बहुत ही बड़ा अवार्ड है और 2015 का किसको दिया गया है, ये आपका क्वेश्चन है। तो ए वीरप्पा मोइली, ओम तनवारी थानवी, सी सुनीता शर्मा एंड डी पद्मा सचदेव। सो न्यूज देखेंगे पद्मा सचदेव गेट सरस्वती सम्मान फॉर द ईयर 2015। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और इसका आंसर हो जाता है डी, पद्मा सचदेव। ये एक ही पोएट हैं और इनकी नोवेल लिखी है इन्होंने और इनकी ऑटोबायोग्राफी के लिए दिया गया है इनको चिते डोगरी लैंग्वेज में इन्होंने लिखा है और के बिरला फाउंडेशन इस अवार्ड को देता है। और पहला अवार्ड जो ये मिला था सरस्वती सम्मान, वो अमिताभ बच्चन के फादर को मिला था जिनका नाम है हरिवंश राय बच्चन। अब देखेंगे स्पोर्ट्स। विच सिटी विल होस्ट 2016 कबड्डी वर्ल्ड कप? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने की पॉसिबिलिटीज है। ए सूरत, बी गांधीनगर, सी अहमदाबाद, डी राजकोट, एनी नन ऑफ दीज। सो न्यूज देखेंगे अहमदाबाद टू होस्ट 2016 कबड्डी वर्ल्ड कप। तो कबड्डी जो वर्ल्ड कप होने वाला है 2016 के अंदर, वो अहमदाबाद इसको होस्ट करेगा। 12 टीमें इसमें खेलेगी जिसमें US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सारी बड़ी टीमें हैं। ओके, तो आपका आंसर हो जाता है सी। और 2012 का भी आपको ध्यान रखना है, 2012 न्यू दिल्ली में हुआ था, माफ कीजिएगा पंजाब में हुआ था। पंजाब के अंदर 2012 कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ था और अभी तक जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं वो सभी इंडिया ने जीते हैं इसमें। Who has been chosen as a European footballer of the year 2015-2016? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूरोपियन फुटबॉलर बेस्ट अवार्ड 2015-16 का कौन से स्पोर्ट्स पर्सन को मिला है, फुटबॉलर को मिला है? ए मैसी, बी गैरेथ बेल, सी एंटोनियो, डी क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड ई नन ऑफ दीज। सो न्यूज देखेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो वोटेड UEFA, ओके UEFA 2015-16 बेस्ट प्लेयर इन यूरोप। यूरोप के बेस्ट प्लेयर जो रियल मैड्रिड और जो पोर्चुगल के प्लेयर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उनको दिया गया है। इन्होंने 51 गोल्स किए हैं और ये चैंपियंस लीग इन्होंने जिताई भी है। बार्सिलोना लीग के अंदर इन्होंने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो इनका आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है डी। ओके, रियल मैड्रिड ने इस बार चैंपियंस लीग जीती है इनके अच्छे खेल के साथ में और बार्सिलोना की तरफ से इन्होंने रनर अप की पोजीशन हासिल करी थी लाल लीगा के अंदर। हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ द क्रिकेटिंग शॉट? दिल स्कूप। दिल स्कूप बहुत ही फेमस शॉट है क्रिकेट का। तो अभी रिसेंटली एक प्लेयर है, उन्होंने रिटायरमेंट लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से और उन्हीं के नाम पे इसको शॉट को रखा गया है। ए दिलहारा फर्नांडो, दिलवरम परेरा, तिलक रत्ने दिलशान या कुमार संगकारा। सो आपका आंसर है तिलक रत्ने दिलशान, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है रिसेंटली। ये एक श्रीलंका के बैट्समैन है जो कि काफ़ी बड़े बैट्समैन माने जाते हैं श्रीलंका के। ओके, तो आपका आंसर हो जाता है सी। तिलक रत्ने दिलशान। और ये एक चौथे ऐसे श्रीलंकन बैट्समैन हैं और दुनिया में 11वें प्लेयर हैं जिन्होंने 10,000 ODI रन मारे हैं। वनडे इंटरनेशनल के अंदर 10,000 से ज्यादा रन स्कोर किए हैं। विच प्लेयर हैज वॉन कनेक्टिकट ओपन टेनिस टाइटल? कनेक्टिकट ओपन टेनिस टाइटल अभी कौन से प्लेयर ने जीता है? ए ऑप्शन सानिया मोनिका,
ऑप्शन बी कार्तिना चोंगची, सी सरेना वीनस विलियम्स, डी वर्जीनिया हिंगिस एंड ई नन ऑफ दीज। सो सानिया विन कनेक्टिकट ओपन डबल्स कट। तो सानिया मिर्जा ने ये अपने पार्टनर के साथ में जो टूर्नामेंट है टेनिस टाइटल वो जीता है। तो आपका आंसर हो जाता है ए। वैसे ये जो टाइटल है वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पेपर के लिए। जो विंबलडन है, विंबलडन ओपन्स है, विंबलडन हो गया, आपके जो ग्रैंड स्लैम्स है, बेसिकली आपको ग्रैंड स्लैम याद रखना है। जो ग्रैंड स्लैम्स टाइटल होते हैं वो सारे आपको याद रखना है, जैसे विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, ओके, फ्रेंच ओपन, ये सारे आपको याद रखने हैं। ये छोटे छोटे जो बाकी टूर्नामेंट्स हैं जिनको इसका पेपर में आने की जो पॉसिबिलिटीज है वो बहुत ही कम है। Who hold the record for captaining a cricket team for most number of times? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिकॉर्ड बनाया है एक इंडियन प्लेयर द्वारा, तो ये आपके पेपर में आने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। कौन सा ऐसे कैप्टन है जिसने किसी भी एक क्रिकेट टीम को सबसे ज़्यादा बार कैप्टनसी करी है मैचों के अंदर, इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज़्यादा बार उसके कैप्टन बने हैं वो? तो ऑप्शन ए रिकी पॉन्टिंग, बी स्टीव वॉ, सी मोहम्मद अजरुद्दीन एंड डी एम एस धोनी। तो न्यूज देखेंगे इंडियन कैप्टन एम एस धोनी सेट वर्ल्ड रिकॉर्ड इन यूएसए। जब यूएसए के अंदर 2 गेम्स के अंदर महेंद्र सिंह धोनी ने कैप्टनसी करी तो 325 ऐसे गेम थे उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, और ये एक प्लेयर द्वारा मैक्सिमम है। इससे पहले इसका जो अवार्ड था, ये जो रिकॉर्ड था वो रिकी पॉन्टिंग के नाम पे था। महेंद्र सिंह धोनी ने 71 तो T20 मैचेस में इंडिया को कैप्टन किया है और 60 टेस्ट मैचेस में, और उसके अलावा 194 ओडीआईज में इंडिया को कैप्टन किया है। तो इसका आंसर हो जाता है डी, महेंद्र सिंह धोनी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन बेल्ग्रियन ग्रैंड प्रिक्स? ये एक टूर्नामेंट है जो कि किसका, फॉर्मूला 1 का है, बेल्ग्रियन ग्रैंड प्रिक्स। सो आपका ऑप्शन है ए लुइस हैमिल्टन, बी निको रोजबर्ग, सी फर्नांडो पेरेज, डी सेबेस्टियन वेटेल एंड ई नन ऑफ दीज। सो न्यूज देखेंगे रोजबर्ग विन एन इवेंटफुल बेल्जियन ओपन। तो आपका आंसर हो जाता है रोजबर्ग, निको रोजबर्ग, बी। ओके, तो एक ये टूर्नामेंट था जो कि उनके ग्रैंड प्रिक्स में आता है, और इसका ये जो टूर्नामेंट है जीता है निको रोजबर्ग ने। आपके पेपर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 4 years आफ्टर लंदन ओलंपिक योगेश्वर दत्त ब्रॉन्ज फॉर इंडिया टू टर्न सिल्वर। अभी रिसेंटली आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, 4 साल पहले जो लंदन ओलंपिक हुआ था उसमें योगेश्वर दत्त ने, इंडिया के जो रेसलर हैं, इन्होंने 60 kg फ्री स्टाइल के अंदर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो जिससे ये हारे थे, जो सिल्वर मेडलिस्ट था उसको डोपिंग, वो जो है प्लेयर है जो है जिनकी डेथ भी हो चुकी है, वो जो प्लेयर है वो डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं। तो जो इंडिया के प्लेयर हैं उनको सिल्वर मेडल मिलेगा। और रिसेंटली सुनने में आया है और कि जो गोल्ड मेडलिस्ट थे लंदन ओलंपिक 2012 के, वो भी डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं। यानी कि अब योगेश्वर दत्त को गोल्ड मेडल भी मिल सकता है। अभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन सिल्वर मेडल तो उनका पक्का हो गया है और गोल्ड मेडल भी उनको मिल जाएगा आने वाले दिनों के अंदर। विच क्रिकेट टीम हैज मेड हाईएस्ट एवर ओडीआई स्कोर ऑफ 4,4,4,4 444 रन? अभी रिसेंटली एक टीम ने ओडीआई के अंदर हाईएस्ट रन बनाए हैं 444 रन। वो कौन सी टीम ने बनाए हैं? ए श्रीलंका, इंग्लैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका एंड ई नन ऑफ दीज। सो न्यूज देखेंगे इंग्लैंड सेट वर्ल्ड रिकॉर्ड ओडीआई स्कोर ऑफ 444 रन और कितने 3 विकेट के लॉस के ऊपर इन्होंने बनाए, पाकिस्तान के अगेंस्ट इन्होंने बनाए। ओके, इससे प्रीवियस रिकॉर्ड श्रीलंका का था जिन्होंने नीदरलैंड के अगेंस्ट बनाए थे। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है बी, इंग्लैंड। तो अब ओडीआई के अंदर हाईएस्ट रन का जो रिकॉर्ड है वो इंग्लैंड के पास में है। अब देखेंगे डेथ। फॉर्मर गवर्नर अलखाकुर रहमान किडवानी पास रहे। जो पहले गवर्नर थे जो कि बिहार के भी रह चुके हैं, बंगाल, हरियाणा के रह चुके हैं, उनकी रिसेंटली डेथ हुई है और जिनका नाम है रहमान, अलखाकुर रहमान किदवई। नोटेड पेंटर, आर्ट हिस्टोरियन दीननाथ पाथी पास अवे। एक बहुत ही इमिनेंट पेंटर है इंडिया के और राइटर है, हिस्टोरियन है दीनानाथ जी। उनकी डेथ हुई है रिसेंटली कार्डियक अरेस्ट की वजह से, और ये काफ़ी फेमस थे, ललित कला अकेडमी के सेक्रेटरी भी रहे हैं, और ये काफ़ी बड़े उड़ीसा के अंदर उन्होंने आर्ट मूवमेंट भी चलाया है। मोहम्मद शफी कुरैशी डाइड रिसेंटली।
ही वॉज अ फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच स्टेट? मोहम्मद शफी की रिसेंटली डेथ हुई है, कौन से फॉर्मर गवर्नर स्टेट के थे? एमपी, आसाम, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, ई नन ऑफ दीज। सो फॉर्मर एमपी गवर्नर मोहम्मद शफी कुरैशी नो मोर। तो ये एक जो फॉर्मर थे ये मध्य प्रदेश के थे, फॉर्मर गवर्नर जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है। तो आपका आंसर हो जाता है ए, मध्य प्रदेश। अब देखेंगे बुक्स, कौन सी बुक्स है जो आपके पेपर में पूछ सकते हैं जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द ओशन ऑफ चर्न, हाउ द इंडियन ओशन शेप्ड ह्यूमन हिस्ट्री? तो कैसे इंडियन ओशन ने ह्यूमन हिस्ट्री को शेप दिया है, इस बुक के बारे में, उसके बारे में बताया गया है, जिसका नाम है द ओशन ऑफ चर्न। तो ये इनके ऑथर हैं ए प्रमोद ठाकुर, बी संजीव सन्याल, सी राकेश मोहन, डी सुजय घोष एंड ई नन ऑफ दीज। ओके, सो ये जो बुक लिखी गई है वो संजीव सन्याल जी के द्वारा लिखी गई है। इसके ऑथर हैं वो है संजीव सन्याल, और इसके बारे में इंडियन ओशन के बारे में और बाकी मिडिल ईस्ट अफ्रीका इसके बारे में बताया गया है कि कैसे हिस्ट्री इसकी बताई गई है बेसिकली। तो आपका आंसर हो जाता है बी, संजीव सन्याल। तो ये बुक है जो कि पेपर में इसके बारे में पूछ सकते हैं, आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसके ऑथर के बारे में। तो फ्रेंड्स ये सारे आपके जो टॉपिक्स है 4th वीक ऑफ अगस्त में जो कवर अप होते हैं, मैंने आपको बताया आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो फ्रेंड्स आप इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया, आपको सिर्फ वही कंटेंट याद रखना है। अगर क्वेश्चन फ्रेम होता है करंट अफेयर्स का तो इसके बाहर नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।